आज के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज आज पूरे देश में और वो तमाम लोग जो संविधान मानते हैं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। लेकिन सोचिए आज विडंबना देखिए, आज भी इस देश का टीवी अखबार, देश का शायद ही कोई जिला हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो जहां बाबा साहब की जयंती न मनाई गई। लेकिन सोचिए आज भी इस देश में टीवी अखबार के पास इसके लिए वक्त नहीं है, बाबा साहब की खबरें नहीं दिखाई जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आप कब तक बाबा साहब को नहीं दिखाएंगे? लेकिन ये भेदभाव कब तक चलतेगा? सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर लगभग 10 लाख से 20 लाख के बीच लोग आते हैं, ये भी खबर नहीं है। इस देश में बाबा साहब के परिनिर्वाण पर चैत्य भूमि में मुंबई में 10 से 20 लाख लोग जमा होते हैं, ये भी खबर नहीं है। इस देश में बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर 50 से 1 करोड़ लोग आते हैं नागपुर में, ये भी खबर नहीं है। इस देश में बाबा साहब के जन्मस्थली महू में लाखों लोग आते हैं, ये भी खबर नहीं है। सोचिए इस देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बाबा साहब की है, सबसे ज़्यादा तस्वीरें अब बाबा साहब की है बुद्ध के बाद, ये भी खबर नहीं है। तो सोचिए जो टीवी अखबार बाबा साहब को नहीं दिखा रहा है वो आपके बारे में क्या बात करेगा? इस देश के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, सिंबल ऑफ ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार के वकील, हितैषी और उसको लागू करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जब टीवी अखबार में जगह नहीं है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस देश के बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए। और आज ठीक सबक सिखाया अंजना ओम कश्यप जो पत्रकार कहती हैं खुद को, जनता ने कहा कि आप पत्रकार नहीं, आप ब्रोकर हैं। तो सोचिए इस देश में मैं ग्राउंड में घूम रहा हूं, मैंने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, वैशाली में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। आप सोचिए किस तरह से जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, नाराज है। तमाम वीडियो भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, मेरा चुनावी कैंपेन भी अलग तरीके का होगा। लेकिन जनता बीजेपी से नाराज है और विपक्ष बीजेपी से डरी हुई है और बीजेपी जनता से डरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बात तो तय मानिए कि इस बार मिलीजुली सरकार बनेगी और मिलीजुली सरकार में जिस तरह से अभी से बीजेपी के लोग, बीजेपी के पाले में जो लोग जा रहे हैं उनको पहचान लीजिए, जिन्होंने सर्व पार्टी में मलाई खाई और आज बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव जीतने के बाद भी, बहुत सारे अभी लोग हैं ऐसे जो चुनाव जीतकर भी बीजेपी के पाले में जाएंगे। तो ऐसे लोगों को सावधान रहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें, आज की सबसे बड़ी खबर बाबा साहब की जयंती, जिसको टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। सोचिए इस देश में लगभग 90 करोड़ लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और उसके लिए टीवी अखबार में जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया किस कदर से इस देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो टीवी अखबार इस देश के बहुजनों को दिखाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए इस तरह की जो खबरें हैं वो आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और इस देश की मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। आरक्षण चोरी किस 2021 में लेटरल एंट्री से 31 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर नियुक्त किया गया। आप परिणाम देखकर बताओ इनमें कितने SC ST OBC माइनॉरिटी है। डॉक्टर जितेंद्र मीना। सोचिए एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, बीजेपी को तो BTB हरा रही है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। राजस्थान मध्य प्रदेश में बिना पैसा के आदिवासी समाज के युवक जो हैं वो बीजेपी को हरा रहे हैं। मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है, मायावती का मन से बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी से होगा अलग राज। कहा हमारी पार्टी के कहने में काम करने से ज़्यादा विश्वास करते, इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। BSP का संविधान ही घोषणा पत्र होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, अब पिछड़ों के ऊपर भी पेशाब किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्य में आपकी यही औकात है। अफसोसजनक है कि फिर से बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं खुली। सोचिए अखिलेश यादव के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये कौन लोग होंगे ये आपको समझ में आ सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज ही इस देश के सोचिए और इस देश में जातिवाद किस तरह से हावी है। और कुछ लोग कह रहे थे कि बस सोशल मीडिया पर विरोध है। सोचिए गुजरात में सवर्ण समाज में राजपूत समाज के लोग किस तरह से जमा हो रहे हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये तस्वीरें देखिए, राजपूत समाज के लोग लगातार कसम खा रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो सिर्फ टीवी अखबार जो है
वो बीजेपी को जता रहा है। और सोचिए, जनता का हेलीकॉप्टर शॉट, मैं कड़ी निंदा करता हूं, आगे सावधानी बरती जानी चाहिए। अंजना ओम कश्यप जो लगातार पिछले 10 साल से हिंदू मुस्लिम फैला रही हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों की बात नहीं करती हैं। इसी आज तक के सुधीर चौधरी ने कहा था कि ट्राइबल आदिवासी को जंगल में होना चाहिए। यही अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि टीवी अखबार में रिजर्वेशन चाहिए, नहीं मिलेगा। ये दलित आदिवासी क्या होता है? अब उनको जनता ने सबक सिखाया। और सोचिए कि ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर तो भाजपा की पोल खुल रही है, टीवी अखबार के अलावा भाजपा कहीं नहीं है। लेकिन बहुजन को अब सावधान होना चाहिए। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और तमिलनाडु में एम्स का 90% पूरा हो गया था। ये बात 2020 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही थी। वहाँ एम्स बना ही नहीं है, जैसे दरभंगा का एम्स नहीं बना था। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें। और आज बीजेपी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष SOS खुद को प्रताड़ित दिखा रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो पूरे देश में बीजेपी की भद्द पीट रही है। जनता बीजेपी से इस कदर नाराज है कि गांव शहर में अब पत्रकार जाके देख के बता दे। सोचिए, अंजना ओम कश्यप का माइक छीन लिया गया। तो जनता बिल्कुल, अगर जनता के बीच जनता में इतनी नाराजगी है कि ये पत्रकार घर से नहीं निकले तो अच्छा है। कल ABP न्यूज के रिपोर्टर को देख रहे थे पुणे में किस तरह से उनको फटकार लगाई गई, डांटा गया। अब अंजना ओम कश्यप के साथ हुआ है। तो सोचिए, मैं तो कहता हूं कि इन पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता गंवा दी है और बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। और हाथरस आकाश आनंद लगातार यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं और सोशल मीडिया पर जीत रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। तो आखिरकार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को एडजस्ट कर दिया। तो सोचिए, सवर्ण समाज के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है कि उसको कहीं ना कहीं से टिकट मिलती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों वैशाली से बहुजन सोचो। और सोचिए, स्मृति ईरानी की तस्वीर है नवरात्रि में शगुन करते हुए। स्मृति ईरानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, ये फेक है क्या है नहीं पता, लेकिन मछली वाली खबर जो है वायरल हो रही है। और नरेंद्र मोदी के इस वीडियो से बहुत नुकसान हो गया। अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। लेकिन आज की सबसे खबर बाबा साहब की जयंती। और जो मनुवादी मीडिया बाबा साहब की जयंती नहीं दिखा रही है, वो बहुजनों को क्या दिखाएगा? तो सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी खबर है। और चरणजीत सिंह चन्नी, सोचिए बहुजन समाज के लोग कितने ईमानदार होते हैं। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी जिस सीट से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी। तो ये होता है, तमाम बहुजन नेता अपने दलों के प्रति कितने ईमानदार होते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में एक हाथ में मछली एक हाथ में दुर्गा जी की फोटो, भाजपाई मित्र क्या कहेंगे? ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये झूठ है सच है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो बीजेपी बिल्कुल डरी हुई है मीडिया के खिलाफ। प्रशांत कनौजिया ने RLD से इस्तीफा दिया है। एक्स पर पोस्टर बोले, देश तोड़ने और संविधान को बदलने वाले भाजपा का साथ देना मतलब देश से गद्दारी करना है। तो इन्होंने RLD से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उनका भाषण जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर का भाषण होता है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। टीवी अखबार वाले का विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सबसे बड़ी आज खबर थी बाबा साहब की जयंती, जो किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ। जनता से बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी से विपक्षी नेता डरे हुए हैं। जिस दिन विपक्षी नेता तैयार है और बहुजन समाज के लोग बिल्कुल एकजुट हैं। आज के समय में जो भी पार्टी सवर्ण समाज को टिकट दे रही है, वो समझिए बहुजनों से धोखा कर रहे हैं। सवर्ण समाज का एक मुफ्त वोट बीजेपी को जा रहा है और बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपना वोट बीजेपी के खिलाफ डाल रहे हैं और नेता बन रहे हैं कोई और। ये कन्हैया कुमार के साथ अब देखिए, सोचिए यूपी में, दिल्ली में उनको टिकट दे दिया गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब सोचिए, तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए। आपकी जागरूकता में ही आपकी जीत छुपी हुई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।